The general formula CnH2n plus O plus 2O is shared by. So look at this, अगर हम इसको लिखें CnH2n plus 1 और बॉन्ड OH, तो अगर H यहाँ से हटेगा तो 2 लग जाएगा, तो यस CnH2n plus 2। और अगर हम इसको ईथर के लिए लिख देंगे तो ये हो जाएगा CnH2n plus 2 और O। तो इस तरह से अल्कोहल का जर्नल फार्मूला भी ये है और ईथर्स का भी है। सो चॉइस अल्फ़ा इज़ करेक्ट चॉइस, सो इसने करेक्ट चूज़ किया है, टिक मार्क दिए हैं। नेक्स्ट वन, reactions of aldehyde and ketones are irreversible because resonance stabilization of carbonyl group, so this is the correct choice। क्योंकि जो कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड या कीटोन में होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो अगर ये फॉरवर्ड कोई रिएक्शन करेगा तो इस वजह से वो फिर बैकवर्ड भी आ सकता है, वहीं रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। विच वन इज़ नॉट ए बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंस? प्रोटीन यस ये ऑर्गेनिक हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, न्यूक्लिक एसिड भी हैं, बट वाटर इज़ नॉट ऑर्गेनिक एंड एक्चुअली नॉट आल्सो बायो ऑर्गेनिक, सो डी इज़ द करेक्ट चॉइस। द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज़, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप रिएक्शंस देखोगे दिस इज़ डबल बॉन्ड O और OH, तो इनके ज़्यादातर रिएक्शन में OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और OH ग्रुप जब यहाँ से निकलेगा तो ये नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा, यानी एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और इसकी जगह पे अगर फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन ले आते हैं ताकि ये एसिड क्लोराइड बने तो वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल निकल के दूसरा न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे आ जाता है, सो बीटा इज़ द करेक्ट चॉइस। विच वन इज़ नॉट ए विसिनल डायोल? अच्छा विसिनल एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप मौजूद हों तो उसको हम कहेंगे विसिनल। अच्छा अब यहाँ पे इथाइलिन, तो देखा CH2 जो है ये मिथाइलिन ग्रुप है और जब ये दो हो जाएंगे तो अब ये हो जाएगा इथाइलिन, तो इथाइलिन ग्लाइकोल, यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, तो ये जो है एक विसिनल डाइनोल हुआ। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल में हमें मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 और जाके CH3 और इधर हम OH अटैच कर देंगे, इधर OH अटैच कर देंगे, तो इस तरह से ये भी जो है एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप आ गए हैं, तो ये भी एक विसिनल डायोल है। अगर हम ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल कर दें तो ट्राई मिथाइलिन में फिर आपको ये मिलेगा कि CH2 एक मिथाइलिन, CH2 दूसरा मिथाइलिन और CH2 तीसरा मिथाइलिन। अब यहाँ पे इस पे OH ग्रुप आएगा और आखिर वाले पे OH ग्रुप आएगा, तो ये हुआ 1,3 प्रोपेन ट्राइयोल, तो इस वजह से ये 1,3 आया, 1,2 नहीं है, सो इट इज़ नॉट ए विसिनल डायोल, चॉइस सी इज़ करेक्ट। बेस कैटालाइसिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अच्छा बेस कैटालाइसिस रिएक्शन जो है क्या करते हैं कि वो एक न्यूक्लियोफाइल बना जाता है, बेस पहले उस रिएक्टेंट से रिएक्ट करके उससे न्यूक्लियोफाइल बना देता है और इस वजह से ये फुल नेगेटिव चार्ज हुआ। जब फुल नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसका कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक जो है अब स्ट्रॉन्ग होगा, सो जनरेटिंग ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जबकि एसिड कैटालाइज रिएक्शन में जो कार्बन डबल बॉन्ड O है तो वो एसिड ये बॉन्ड इसकी तरफ तोड़ देता है और कार्बन को फुल पॉजिटिव बना देता है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ द कार्बोनिल कार्बन बढ़ाता है एसिड, और जो बेस होता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल बढ़ा देता है, सो जनरेटिंग ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल यानी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, सो बीटा इज द करेक्ट चॉइस। डबल रिंग बेस प्रेजेंट इन DNA, सो DNA में जो प्यूरीन्स होते हैं तो वो डबल रिंग होता है, पायरिमाइडीन जो है वो सिंगल रिंग होता है, सो डबल रिंग इज प्यूरीन। लीस्ट सालुबल अल्कोहल इन वाटर। अच्छा अल्कोहल में जितना अल्काइल ग्रुप का साइज़ बढ़ेगा तो उसकी सालुबिलिटी भी कम होती जाएगी, तो गिवन चॉइसेस में जो ब्यूटेनॉल है तो उसमें 4 कार्बन है, कार्बन अल्काइल ग्रुप जो है उसका साइज़ बढ़ रहा है, सो इस वजह से ये लीस्ट सालुबल होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन गिव्स। अच्छा एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन को देखें, एसिटिल्डिहाइड जो है वो 2 कार्बन तो CH3C होगा, इसके साथ H बॉन्डेड है एज वेल एज साइनाइड ग्रुप बॉन्डेड है और साथ में OH बॉन्डेड है। अब ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हुआ और इसकी अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जितनी भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं तो वो पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि CH3, ये CH, OH इसी तरह ही रहेगा और ऊपर जो साइनाइड ग्रुप था तो वो हो जाएगा COOH। तो अब ये हुआ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड, चार्ली इज द चॉइस। ट्रायोज शुगर एमंग गिवन, ग्लूकोज ये हेक्सोज है 6 कार्बन का बना है,
राइबोस 5 कार्बन का होता है, पेंटोज है। माल्टोज ये आपको मिलेगा 6 + 6 कार्बन 12 कार्बन का होता है। लेकिन जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है, तो लुक एट दिस, एसीटोन इस प्रोपेनोन का जो है वो नेम है जिसमें 3 कार्बन एग्जिस्ट करेंगे, और जब ये डाई हाइड्रोक्सी हो जाए तो फिर ये एक पोली हाइड्रोक्सी कीटोन हुआ, दैट इज़ ए कार्बोक्सिलिक दैट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट, और 3 कार्बन का बनाए, सो दिस इज़ वाई इट इज़ ट्रायोज, सो बीटा इज़ द करेक्ट चॉइस। मीथेनथायोल इन इथेनथायोल इज एडेड टू द नेचुरल गैस। यस, इनका एक अनप्लेजेंट रिपल्सिव स्मेल होता है और इस वजह से इनको डालते हैं क्योंकि नेचुरल गैस बजाते खुद कलरलेस है। सो टू डिटेक्ट द गैस लीकेज बाय स्मेल, दैट इज चार्ली। ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल इज इन विच स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? रिमेंबर, अगर हम ऑक्सीजन को देखें अल्कोहल में, तो ये 2 बॉन्ड बना चुका है, वन विद हाइड्रोजन एंड अदर विद द अल्काइल ग्रुप, और साथ में इसके पास 2 लोन पेयर हैं। तो अगर ऑक्सीजन की ये बॉन्डिंग सिचुएशन हो जिसमें वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएं और 2 लोन पेयर हों, तो ये होता है sp3 हाइब्रिड। और इस पे मेरी अलग से एक वीडियो मौजूद है कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, सो यू कैन लर्न दैट देयर। सो हियर द चॉइस इज sp3, दैट इज चार्ली। सेलेक्ट द टेस्ट विच इज़ यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड एंड यूरिन। अच्छा, अगर आप देखें तो ये सारे टेस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनमें वो टेस्ट फिर ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो मोर इकोनॉमिकल हो। तो जो मोर इकोनॉमिकल है वो हमारे पास फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट, सो दैट इज़ बीटा चॉइस। विच डाइसेकेराइड गिव्स सिमिलर मोनोसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस? अच्छा, माल्टोज अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो ये 2 ग्लूकोज मालिक्यूल देता है। फ्रक्टोज अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हाइड्रोलाइज ही नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये मोनोसेकेराइड है। सक्रोज अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे जाता है, और स्टार्च जो है इट इज़ पॉलीसेकेराइड। तो बात तो वो डाइसेकेराइड की कर रहे हैं, तो डाइसेकेराइड इसमें माल्टोज है और सक्रोज है, और फिर बात कर रहे हैं कि सिमिलर मोनोसेकेराइड, तो सिमिलर मोनोसेकेराइड जो है वो माल्टोज देता है, दैट इज़ अल्फा। प्रोपेनडायोइक एसिड इज आल्सो कॉमनली नोन एज मेलोनिक एसिड। दिस इज, बस ये कॉमन ने आपने याद रखना है। और मेलोनिक एसिड फ्रॉम मेलस डोमेस्टिका, यानी एप्पल में फर्स्ट ऑफ ऑल ये पाया गया, तो इस वजह से इसको मेलोनिक एसिड का नाम दिया गया। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स इज एक्सिबिटेड इन देयर रिएक्शन विद। तो अब एसिडिटी, कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे जाए तो वो होता है एसिड, कोई भी सब्सटेंस हो। तो अल्कोहल की एसिडिटी हम रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम के साथ रिएक्ट करके मालूम कर सकते हैं। अल्फा इज द चॉइस। जिमिनल डायोल्स इज फाउंड बाय एडिशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्डिहाइड और कीटोन अगर हम वाटर के साथ उनका रिएक्शन करें तो ये जिमिनल डायोल्स बनाते हैं। जिमिनल डायोल के एक ही कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप बॉन्डेड हों, दैट इज़ नोन एज जिमिनल डायोल। तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनाइल कार्बन देखें तो जब H2O इसमें ऐड होगा, यहाँ पे दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, यहाँ पे कार्बन इज़ पॉजिटिव और ऑक्सीजन इज़ नेगेटिव, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लग के OH हो जाएगा और ये OH कार्बन से बॉन्ड बना के OH हो जाएगा, सो यू विल गेट दिस जिमिनल डायोल। All of the following statements are true in case of carboxylic acids. They are polar molecules, yes. They form hydrogen bond, yes. They are stronger than mineral acid, no. Mineral acid are stronger than carboxylic acid, so choice C is correct. And they have higher boiling point than corresponding alcohol, yes, क्योंकि इसमें dimerization होती है तो उनका boiling point ज़्यादा होता है, so C is the wrong statement about the carboxylic acids. मिथाइल साइनाइड इज द नेम गिवन टू। तो मिथाइल साइनाइड कॉमन नेम है CH3CN, दिस इज मिथाइल साइनाइड। और इसका आयुपेक नेम अगर होगा तो फिर 2 कार्बन है तो इत हो जाएगा, और नाइट्रोजन अटैच होके तो ये नाइट्राइल बन जाएगा, सो इट इज़ इथेन नाइट्राइल, बीटा इज द करेक्ट चॉइस। मोस्ट एसिडिक अल्कोहल, तो रिमेंबर, primary alcohol more acidic than secondary alcohol, more acidic than tertiary alcohol because of the inductive effect of the alkyl groups। तो इस वजह से अगर हम 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूट 1 को लेंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल बनता है, 2 ब्यूटेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऑलरेडी, सो ए अल्फा इज द करेक्ट चॉइस। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 हेक्सेनोन गिव्स। अच्छा, अल्डिहाइड कीटोन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड दे जाते हैं, लेकिन कीटोन में फिर जब ये हेक्सेनोन है तो 1 2 3 4 5 6 और 2 हेक्सेनोन है तो यहाँ पे ये लग जाएगा। अब जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बोनिल कार्बन स्मॉल अल्काइल ग्रुप के साथ निकल के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और बाकी जो अल्काइल ग्रुप है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड हो जाएगा, और 4 कार्बन वाला हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड, यस, और साथ में ब्यूटेनोइक एसिड तो ब्यूटायरिक एसिड उसका कॉमन नेम, तो यस, दोनों ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि मेजर प्रोडक्ट जो है वो कौन सा बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे अब ज़्यादा जब एक्सपेरिमेंटल हम देखते हैं तो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड जो है दैट इज़ द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। बाकी में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी रिलीज हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये याद रखें कि इस क्वेश्चन में लिखना चाहिए कि विच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सो मेजर प्रोडक्ट इज एसिटिक एसिड, अल्फा इज द चॉइस।
Prosthetic group R cofactor is found in, so that is found in compound proteins. That is straightforward, no concept here. Functional group isomer of acetic acid A. ज़्यादातर फंक्शनल ग्रुप जो आइसोमेरिज्म है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ईस्टर्स का होता है। तो अगर हम एसिटिक एसिड लेंगे COOH, दिस इज़ एसिटिक एसिड, इसका अगर हम एस्टर बनाएंगे तो एस्टर इसका ये बन जाएगा कि H हुआ C डबल बॉन्ड O और साथ फिर OCH3, तो ये हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। तो मिथाइल फॉर्मेट जो है इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनेगा। दिस इज चॉइस सी। देयर इज कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप एंड हियर इज ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। An alcohol that may be found by reaction between formic ester and Grignard reagent. Remember, एक जो ईस्टर्स हैं तो एक होता है इथाइल फॉर्मेट और दूसरा जो है कोई और हो, बस फॉर्मेट ग्रुप उसमें ना हो। तो ये फॉर्मेट ग्रुप आपको यहाँ पे यू मिलेगा, दिस इज फॉर्मेट ग्रुप, और उसके साथ अल्काइल ग्रुप, तो ये फॉर्मेट ग्रुप हुआ। इसके साथ अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे RMgX, तो ये हमें एल्डिहाइड देगा, और फिर एल्डिहाइड फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके हमें सेकेंडरी अल्कोहल देता है। सो सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे मिलेगा। अब उन्होंने यहाँ पे फॉर्मिक एसिड तो दिया है, लेकिन अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो कितने कार्बन का है तो वो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमने सेकेंडरी अल्कोहल अगर ढूंढना है तो 2-ब्यूटेनॉल जो है वो एक सेकेंडरी अल्कोहल होता है, दैट इज़ बीटा चॉइस। और अगर कोई और एस्टर हो, फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड O और R, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कीटोन्स बनेंगे, और कीटोन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फर्दर रिएक्ट करके सेकेंडरी अल्कोहल बना देते हैं। रिडक्शन ऑफ कीटोन कैन पॉसिबली गिव, अच्छा कीटोन अगर हम रिड्यूस करेंगे तो वो सेकेंडरी अल्कोहल दे जाते हैं। अब हमने चॉइस में सेकेंडरी अल्कोहल को ढूंढना होगा। हालांकि उन्होंने कीटोन के कार्बन वगैरह का कुछ नहीं कहा, जस्ट उसमें ये कंसेप्ट मौजूद है। तो सेकेंडरी अल्कोहल आपको 2-पेंटेनॉल मिलेगा, दैट इज ए सेकेंडरी अल्कोहल। 1-प्रोपेनॉल जो है वो आपके साथ प्राइमरी है, और 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल ये फिर टर्शरी बनता है। सो बीटा इज द करेक्ट चॉइस। हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बाय एसिड्स और एंजाइम्स। तो अब इससे डिराइव्ड प्रोटीन, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन, सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन ज़्यादातर शेकिंग से या हीट से पैदा होते हैं, और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन सब बनते हैं जब कोई एसिड या एंजाइम वगैरह प्रोटीन के साथ एक रिएक्शन कर जाए। तो सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सिंपल प्रोटीन्स और कंजुगेटेड प्रोटीन्स आर रिएक्टेड बाय एंजाइम और एसिड्स। True about structure of carboxylate group. Carboxylate group, this is carbon double bond O, फिर O, this is carboxylate group. तो the carbon single bond O bond length is longer than alcohol. अब यहाँ पे कार्बन और इसका जो बॉन्ड है तो ये शॉर्टर होगा, क्योंकि ये कार्बन यहाँ पे sp2 है, और अल्कोहल में अगर हम देखेंगे इस फॉर्म में, तो अल्कोहल में अब ये जो कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है, इट इज़ sp3, सो इट इज़ इनकरेक्ट। कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन आर sp2 वाइल हाइड्रोक्सिल O इज sp3 हाइब्रिड। अच्छा, अब यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन sp2 है और ये कार्बोनिल ऑक्सीजन भी sp2 है, और यहाँ पे जो आपके पास OH अल्कोहल में है तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिड है। सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। यहाँ पे sp2 और ये कार्बोनाइल कार्बन एंड बोथ आर sp2 हाइब्रिड, यस। तो अब ये कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बोनाइल ऑक्सीजन दोनों sp2 हाइब्रिड हैं, दिस इज द करेक्ट चॉइस। लेकिन यहाँ पे एम्बिग्विटी ये है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज sp3 हाइब्रिड, तो वो भी फिर ठीक बनता है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन sp2, कार्बन ऑक्सीजन sp2 हैं। अब इस ऑक्सीजन की उन्होंने बात नहीं की, ये sp3 है इस केस में, तो क्वेश्चन में कुछ एम्बिग्विटी मौजूद है। बोथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑन इक्वल इन लेंथ, नो दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ। ऑन रिडक्शन ऑफ एन ईस्टर एसाइल ग्रुप गेट्स रिड्यूस्ड। अच्छा, ईस्टर की जब हम रिडक्शन करते हैं, दिस इज एन ईस्टर, इसकी जब रिडक्शन होती है तो ये ग्रुप भी अल्कोहल बन जाता है ROH, यानी ये C इधर से आ जाएगा, C और H2 हो जाएगा, और ये भी अल्कोहल बन जाता है। तो रिमेंबर, ये ग्रुप जब अल्कोहल बनाता है वो हमेशा एक प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, जबकि ये ग्रुप डिपेंड करेगा कि अल्काइल ग्रुप कौन सा है, तो उसके मुताबिक ही अल्कोहल बन पाएगा। सो प्राइमरी अल्कोहल इज द चॉइस। ऑक्साइम्स आर प्रोडक्ट ऑफ एडिशन ऑफ डैश टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ऑक्साइम्स तब बनते हैं जब एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट कर जाते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, NH2OH, दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सिल अमीन। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन बनते हैं, सो हाइड्रोक्सिल अमीन जो है वो बना देता है ऑक्साइम्स, तो चॉइस अल्फा इज करेक्ट। Many individual subunits join in hemoglobin molecule are example of which structure of protein? तो remember, hemoglobin जैसा प्रोटीन जो है वो क्वाटर्नी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, डेल्टा इज द चॉइस। True about acidity of carboxylic acid. Less acidic than phenol, no. Acidity is increased by electron withdrawing group, yes. Acidity is increased by electron donating group, no. Acetic acid is stronger than formic acid and formic acid is stronger than benzoic acid, no. So this is the correct choice, beta. Electron donating group increase the acidity of carboxylic acids. Correct order of reactivity when an electrophile attacks the alcohol. तो remember, जब alcohol actually alcohol ROH, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रो
नेगेटिव, तो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव है। बाहर से अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो कार्बन पे आएगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो फिर जो है आपके पास ऑक्सीजन और H का बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर फिर ये होगा जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा कि प्राइमरी अल्कोहल more reactive than secondary and secondary alcohol more reactive than tertiary, so alpha is the correct choice. Addition of hydrazine to aldehyde and ketone serve as the first step of, तो हाइड्राजीन का जो रिएक्शन हम ग्लाइकोल के साथ फिर करते हैं, सो दैट इज वुल्फ-किश्नर रिएक्शन, दैट इज द चॉइस। क्लेमेंसन की रिएक्शन कंडीशन अलग हैं, अमीन फॉर्मेशन, एमाइड फॉर्मेशन, दे आर अदर्स। प्रोटीन्स एक्टिंग एज कैरियर केमिकली ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड, ओके। चले एंजाइम तो रिएक्शन एक्सेलरेट करते हैं, हार्मोन्स बिल्कुल केमिकली इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, फेरोमोन्स ये भी यही काम करते हैं, और न्यूक्लिक एसिड भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ऑफरिंग से और इस तरह से। सो दिस क्वेश्चन इज एम्बिगुअस। कार्बोक्सिलिक एसिड आर पास थ्रू विच कैटलिस्ट टू फॉर्म एनहाइड्राइड्स, तो यहाँ पे हम P4 और 10 ही इस्तेमाल करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करने के लिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो कॉन्सेप्ट हेयर। अल्कोहल दैट डज नॉट अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन, यानी जिसकी हम ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, सो दे आर टर्शरी अल्कोहल, और इनमें टर्शरी अल्कोहल आपको मिलेगा 2-methyl-2-butanol, चार्ली इज द चॉइस। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इन फिलिंग सोल्यूशन इज फॉर्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा जो फिलिंग सोल्यूशन है उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड हम इस्तेमाल करते हैं, +2 में होता है, और जब इसको हम वार्म करते हैं तो इसकी रिडक्शन होके ये हो जाता है +1। +2 स्टेट में ये ब्लू कलर का होगा और +1 स्टेट में ये फिर रेड कलर का हो जाता है। और ये +1 स्टेट में हमें कॉपर ऑक्साइड, या जिसको क्यूपरस ऑक्साइड भी आप कह सकते हो, उसकी शक्ल में हमें मिलेगा, सो बीटा इज द करेक्ट चॉइस। एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड एयर कार्बोक्सिल एंड प्रोटीन इन ए प्रोटीन, तो कार्बोक्सिल है, और जो एंजाइम इस पे अटैक करेगा तो इसके नाम के साथ कुछ चेंज किया जाता है। तो अगर हम इस कंसेप्ट को ले आए तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, तो ये जो है उस पेप्टाइड बॉन्ड को कार्बोक्सिलिक एंड पे ब्रेक करेगा, सो डेल्टा इज द चॉइस। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम प्रोपियोनेट, तो सोडियम प्रोपियोनेट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, दिस इज। अब इसकी जब डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलना है, तो ये एज ए कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बच के मिलेगा तो वो 2 कार्बन का होगा, और वो अल्केन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा इथेन 2 कार्बन का, दैट इज चार्ली। बिटवीन लिखा होगा शायद, कंपैरिजन बिटवीन थायोल एंड अल्कोहल्स, अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक, ये करेक्ट है। थायोल्स आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, यस ये करेक्ट है। थायोल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो। थायोल्स आर स्वीट स्मेलिंग, नो। इन दोनों में अब यहाँ पे डिसाइड करेगा कि व्हाट इज रिटन हियर, तो इन दोनों में आपको एक चॉइस मिलेगा। सॉरी फॉर दिस स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव सब्सटेंसेस गिव पॉजिटिव फिलिंग टेस्ट, तो फिलिंग टेस्ट पॉजिटिव देते हैं एल्डिहाइड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो बस आपको याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। मोस्ट रिएक्टिव डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये याद हो कि एसिड हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड मोर रिएक्टिव देन ईस्टर्स, ईस्टर्स मोर रिएक्टिव देन एमाइड्स, सो एसिड हैलाइड इज द चॉइस। बेंजीन 1,3-diol is also called resorcinol, that is correct। ये बेंजीन रिंग है, OH यहाँ पे हो और यहाँ पे हो तो इसको कहा जाता है केटिकोल, यानी 1,2 हो जाएगा इस फॉर्म में OH, और फिर यहाँ पे आ जाएगा तो 1,3 इट इज़ रिसोर्सिनोल, और फिर 1,4 इज़ हाइड्रोक्विनोन, सो यहाँ पे 1,3 लिखा गया है, सो 1,3 इज़ द रिसोर्सिनोल। टॉलन टेस्ट इज़ गिवन बाय फॉर्मिक एसिड, येस रिमेंबर, एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड हमें टॉलन टेस्ट देता है, बाकी जितने भी अल्डिहाइड होंगे तो वो ये टेस्ट देते जाएंगे, सो डी इज़ द करेक्ट चॉइस। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर इन फिनोल देन अल्कोहल्स, फिनोल में अगर हम देख लें कार्बन जो है बॉन्डेड है टू ऑक्सीजन और OH, अल्कोहल में R और OH, यहाँ पे ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड, ये भी sp3 हाइब्रिड, लेकिन ये जो कार्बन है यहाँ पे दिस इज sp2 और ये कार्बन अल्काइल ग्रुप वाला है sp3, तो इस वजह से यहाँ पे sp3 ओवरलैप से ये बॉन्ड बना है तो ये शॉर्टर बॉन्ड होगा। तो carbon of phenol is sp2 hybrid, yes this is the reason। phenol have double bond between carbon oxygen, no double bond तो उसमें मौजूद ही नहीं है। carbon oxygen bond on phenol is less polar, no that is more polar, all of these no, so carbon of phenol is sp2 hybridized, that is Charlie। True about iodoform test, आयोडोफॉर्म टेस्ट वो अल्डिहाइड या कीटोन जिसमें ये ग्रुप मौजूद हो, मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप से शुरू होता हो जो भी अल्डिहाइड कीटोन है, और साथ में अल्कोहल में
अल्फा मिथाइलेटेड अल्कोहल, यानी ये कार्बन हुआ जिसे OH अटैच है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हो, बाकी इधर H होना चाहिए, कोई R ग्रुप होना चाहिए। तो इस किस्म के अगर अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन्स हैं तो वो ये टेस्ट देंगे। सो गिवन बाय इथेनॉल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। यस, इथेनॉल में अगर हम देखेंगे तो इथेनॉल में CH3 हमें मिल रहा है, ये CH2 मिल रहा है और फिर OH, तो अल्फा मिथाइलेटेड अल्कोहल ये मौजूद है तो ये देगा। और सेकेंडरी अल्कोहल तो ऑलरेडी बस सेकेंडरी हुए, सो अल्फा इज द चॉइस। pKa value is lowest for, तो remember pKa is inversely proportional to acidity, more acidic less pKa value। तो इन सब में अल्कोहल, फिनोल, वाटर में कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक हैं तो उसकी pKa वैल्यू छोटी होगी, कम होगी। चार्ली इज द चॉइस। Aldehydes can give position isomerism in which format? तो एरोमेटिक डाइकार्बल्डिहाइड। यस, क्योंकि डाइकार्बल्डिहाइड अगर एरोमेटिक में हो, आप यहाँ पे देखें बेंजीन रिंग, CHO इधर अटैच है और सपोज करें दूसरा CHO इधर अटैच है। इसी तरह से अगर हम CHO की पोजीशन चेंज करते जाएंगे, CHO यहाँ पे ले आए CHO, तो यहाँ पे ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, जबकि एलिफेटिक अल्डिहाइड ये शो नहीं कर सकते। सो बीटा इज द चॉइस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल अकर्स इन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अगर हम देखें, दिस इज क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन से हम फिनोल बना देते हैं, ये हुआ OH। तो क्लोरीन जब निकलेगा एज ए नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, OH अब जब आएगा तो वो भी एज ए नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये क्लोरोबेंजीन से फिनोल जब बनता है तो इसको डफ प्रोसेस कहते हैं। सो डफ्स मेथड कहते हैं, दैट इज चॉइस चार्ली। व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल अटैक इन एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कार्बन चेंज इट्स हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम, तो यहाँ पे ये कार्बोनिल कार्बन है, जब कोई अटैक होगा तो कार्बोनिल कार्बन कुछ यूं हो जाएगा। यहाँ पे ये था sp2 हाइब्रिड और यहाँ पे ये बन गया है sp3 हाइब्रिड। सो फ्रॉम sp2 टू sp3 बीटा इज द चॉइस। वाइट प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हेन फिनोल इज रिएक्टेड विद, तो ये फिनोल के लिए डिटेक्शन है और जब हम एक्सिस ब्रोमीन उसमें ऐड कर जाते हैं तो वो ट्राई ब्रोमोफिनोल बन जाता है और वो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल वाइट प्रिसिपिटेट की शक्ल में हमें मिलता है। सो डेल्टा इज द चॉइस। कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स ड्यू टू, तो ग्रेटर स्टीरिक हिंड्रेंस, यस ये कीटोन में होती है। लेस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये भी कीटोन में होता है क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। सो बोथ A एंड B हमारे पास चॉइस बनेगा चार्ली। प्राइमरी अमीन एड टू अल्डिहाइड एंड कीटोन टू गिव ए कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और उससे जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम कहते हैं एमाइंस। सो यहाँ पे आपको चॉइस C मिलेगा। एमाइंस में कार्बन डबल बॉन्ड बना देगा नाइट्रोजन से और फिर नाइट्रोजन ने किसी अल्काइल ग्रुप से बॉन्ड बनाया होगा तो इनको कहा जाता है एमाइंस। और इसी तरह से आपको एक ये भी मिलेगा कि कार्बन डबल बॉन्ड बना देगा इससे, लेकिन इधर OH अटैच हुआ होगा तो वो होते हैं ऑक्साइम। और इसी तरह से अगर नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन अटैच हो तो फिर वो बनते हैं हाइड्राजोन्स। सो एमाइन इज द चॉइस। That's all for chemistry. Wishing you all the best.